तबाही, मौत, हादसा, दुर्घटना, ये कुछ ऐसे लफ्ज हैं जिनको सुनकर कलेजा फट जाता है। जरा सोचिए, किसी हादसे में किसी मासूम बच्चे का पूरा परिवार उजड़ जाए और वो जिंदा बचे, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। कमरे के हर कोने में उसको अपने माँ बाप की याद आ रही है। उस बच्चे की छोटी बहन भी अब इस दुनिया में नहीं है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश की इस कहानी ने करोड़ों दिलों को तोड़ दिया है। जिस किसी के कान में ये कहानी गई, जिस किसी ने उस परिवार का चेहरा देखा, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। देश अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश के दर्द से उबरा भी नहीं था कि केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर क्रैश की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सभी को रोने पर मजबूर कर दिया है। केदारनाथ धाम में यात्रियों को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। गौरीकुंड के पास हादसे में पायलट सहित सभी 7 सवार लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र से आए एक परिवार पर तो पूरा कहर टूट गया। अपने 2 छोटे बच्चों के साथ आए माँ बाप में से 3 की जान चली गई। परिवार में अब सिर्फ मासूम विवान बचा है। हेलीकॉप्टर हादसे में मृतकों की शिनाख्त राजकुमार जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा जायसवाल और उनकी बिटिया काशी जायसवाल, जिसकी उम्र 2 साल है, इस रूप में हुई है। विवान के सर से माँ बाप का साया उजड़ गया। उसकी 2 साल की छोटी बहन भी चली गई। अब परिवार में कोई नहीं बचा। विवान का रो रो कर बुरा हाल है। उसकी उम्र 6 साल है। 6 साल के मासूम को मौत शब्द का सही मतलब भी नहीं पता, मगर उसका सब कुछ छिन गया। जिस परिवार के साथ वो हंस खेल कर बड़ा हो रहा था, पिता के कंधों से सवार होकर पूरी दुनिया देख रहा था, माँ के लाड़ प्यार में पनप रहा था, एक झटके में विवान से सब कुछ छिन गया। इस कहानी ने सबको झकझोर दिया है। इस कहानी ने सबको रुला दिया है। इस कहानी ने दिल बैठा दिया है। हर शख्स विवान की जगह खुद को देखकर सोच रहा है तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हर पल वो अपने माँ बाप को खोज रहा है, अपनी बहन को आवाजें दे रहा है, मगर उसका परिवार इस दुनिया में नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवान अपने माता पिता के साथ आगे यात्रा पर नहीं गया। वो पंढरकवड़ा में अपने दादाजी के साथ ही रुक गया था, लेकिन उसकी बहन और माँ बाप के साथ दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया। आर्यन एविएशन संचालित हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के त्रियुगी नारायण मंदिर के बीच पहाड़ी खाई में क्रैश होकर गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट राजवीर सिंह की भी मौत हो गई, जो हाल ही में जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। एक अन्य कर्मचारी विक्रम रावत की भी जान चली गई। वहीं बिजनौर जिले के रहने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मपाल सिंह की पत्नी विनोद देवी और उनकी नातिन तुष्टि की भी जान चली गई। ये लोग एक हेलीकॉप्टर में थे, जबकि परिवार के अन्य लोग दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार थे। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड इलाके में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि SDRF की एक टीम पहुंची और सभी 7 शवों को बरामद किया। बचाव अभियान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF और स्थानीय पुलिस भी शामिल थी। बचाव दल के मुताबिक टक्कर के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई, जिससे पूरी तरह से वो जलकर खाक हो गया था। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा कराने वाली हेलीकॉप्टर कंपनियां और इनके पायलट लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाते हुए खराब मौसम में भी उड़ान भर रहे हैं। इसी तरह के 2 अलग अलग मामलों में 2 पायलटों के लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड किए गए थे। आरोप है कि दोनों पायलट खराब मौसम की स्थिति में भी जानबूझकर अपनी और लोगों की जिंदगी को खतरे में डालते हुए उड़ान भर रहे हैं। रविवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश मामले की वजह भी CFIT हो सकती है, जिसमें खराब मौसम होने के बावजूद पायलट ने उड़ान भरी थी और वो क्रैश हो गया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम होने के बावजूद हेलीकॉप्टर फ्लाई करा रहे जिन 2 पायलटों के लाइसेंस को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। इनके नाम पायलट कैप्टन योगेश ग्रेवाल और कैप्टन जितेंद्र हरजाई है। दोनों पायलट ट्रांस भारत एविएशन कंपनी के हेलीकॉप्टर उड़ाते थे। जांच के दौरान ये दोनों खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर उड़ाते पाए गए। खराब मौसम होता देख भी जिंदगियों को खतरे में डालते हुए हेलीकॉप्टर उड़ाने के आरोप में इन दोनों के लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।